एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कह रहा है कि y बराबर एक्स क्यू माइनस 11x प्लस के 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा, यानी यहाँ से एक और रेखा इसको स्पर्श करते हुए गुजर रही है, जो कि y बराबर x माइनस के 11 है। क्या है? x माइनस। तो यानी हम यहाँ पे दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाओं का वह बिंदु ज्ञात करना है जहां ये दोनों काट रही है। मानो एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा, तो ये जो बिंदु है जहां पर जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस बिंदु को हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये तो हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। तो पहले हम इसका क्या कर लें, अवकलन निकाल लेंगे। देखो यहां पूरी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी केवल प्रवणता पर संबंधित है, प्रवणता से संबंधित है। हमें जो केवल ध्यान देना है वो प्रवणता पर देना है। और प्रवणता कैसे निकलेगी? अवकलन करके। तो यहां पे हमें सबसे पहले निकालना है प्रवणता, और प्रवणता के लिए क्या करेंगे? अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां लीजिए दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू माइनस 11 डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस के डी अपॉन डी एक्स 5। इसका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसका 3x माइनस 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या हो जाएगा? ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस के। अब ध्यान दें, दूसरी रेखा हमें ये दे रखी है। अब इस रेखा की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि y बराबर mx प्लस सी के, ऐसी तो ये भाई ऐसी है ना, इसमें तो कोई सूत्र फॉलो नहीं हो रहा था, तो हमने इसको अवकलन करके निकाला। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर 1 गुणा के x प्लस माइनस के 11। कोई परेशानी थोड़ी है। अब तुलना करें तो तुलना करने पर ये क्या आ गया? m बराबर क्या आ गया? 1। m बराबर क्या आ गया? और यहाँ m बराबर कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर माइनस के। भाई प्रवणता को तो हम कहते हैं और प्रवणता को डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर के डी वाई अपॉन या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर के, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस के 11 बराबर m का मान कितना आया? 3x स्क्वायर बराबर 1। ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। 3x स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3 चौक x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? और x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस के। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर x बराबर प्लस 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ रखिए तो देखो y बराबर आ गया 2 का घन माइनस के 11 गुणा के 2 प्लस के 2 का घन कितना आ गया? 11 दूनी 8 और 5 13 माइनस बराबर माइनस के 9। तो जब x का मान 2 आया तो y का कितना आया? तो दो बिंदु तो हमारे ये आ गए x और y के मान। अब दोबारा में एक बार -2 रख लेंगे, ठीक है ना। एक बार तुमने क्या रख लिया? प्लस के 2, और एक बार रखेंगे माइनस, तो वही हमारे क्या आ जाएंगे। अब बात ये आती है हमने इसमें क्यों नहीं इसी में क्यों रखा? क्योंकि हमारी मुख्य रेखा ये है, ये तो स्पर्श करके गुजर गई, ये तो केवल कट कर रही है। वहां पर मुख्य रेखा कौन सी हमारी? ये वाली। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यह कह रहा है कि प्रवणता यानी m बराबर -1 है। -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र, यानी यहां में दे रखा है वक्र y बराबर 1/x माइनस के 1 को स्पर्श करती है। तो ये तो क्या हो गया हमारा? भाई ये तो रेखा हो गई, इस पर स्पर्श कर रही है, ये हो गई हमारी प्रवणता। अब हम ये कह रहा है कि ऐसी रेखा बताइए जिनकी सबकी प्रवणता -1 है।
तो उसको हमें ज्ञात करने से पहले बिंदु निकालने पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेगा? बिंदु निकालेंगे हमें x1 y1 के मान। प्रवणता हमारी ये रही तो हम समीकरण बना देंगे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो पहले हमें बिंदु निकालने हैं x और y के मान, और वो कैसे निकालेंगे? तो हमें इसके लिए भाई हमें प्रवणता दे रखी है, तो इसकी भी प्रवणता निकाल लो, और प्रवणता बराबर क्या हो जाएगी? प्रवणता हो जाएगी। तो यहाँ ले लो इसे y बराबर 1/x माइनस, और प्रवणता के लिए क्या करना पड़ेगा? अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो यह आ जाएगा d/dx y। ये भाग विधि बन जाएगी। नीचे वाला जो होता है वो हर जो होता है सेफ होता है, और अंश का अवकलन माइनस अंश सेफ हर का अवकलन अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बाई का मान dy/dx हो जाएगा बराबर x माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई x का होता है 1 और 1 का हो जाएगा भाई अचर संख्या का क्या होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो सारा 0 हो गया। 1 एकन माइनस 1 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसका आ गया? dy/, यानी इसकी प्रवणता आ गई। और प्रवणता कितनी दे रखी है हमें? 1 दे रखी है। तो भाई हम कह सकते हैं कि dy/dx जो होता है वो m के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? m के बराबर। तो dy/ds आया -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस माइनस 1 इक्वल टू, भाई इसका क्या हो रहा है? यहाँ भाग हो रहा है, इधर हो जाएगा गुणा, तो कह देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और x माइनस 1 बराबर हो जाएगा √1। यानी यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। तो x माइनस 1 बराबर क्या आ गया? 1, और x बराबर 1 प्लस x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो y बराबर आ जाएगा 1/2 माइनस के 1, यानी y बराबर 1/1 अर्थात कितना आ गया? तो हमारे बिंदु क्या आ गए बेटा? बिंदु आ गए हमारे 2,1। अब वो पूछ रहा है कि -1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस y माइनस y1 का वैल्यू कितना आया? 1, m का मान -1, x माइनस के 2, यह आ गया y माइनस 1 बराबर माइनस x माइनस माइनस प्लस के 2। इसको x को ले आओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस x बराबर 2, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1, यानी हम कह सकते हैं x प्लस के y बराबर 3। और यही क्या आ गया हमारा? रेखा का समीकरण आ जाएगा। ये हमें वक्र दे रखा है 13वां क्वेश्चन, और यहां कह रहा है यदि ये वक्र x अक्ष पर है, x अक्ष पर है तो यहां बिंदु ज्ञात करने हैं। यदि x अक्ष पे है तो y बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो पहले इसकी प्रवणता देख लेते हैं। अवकलन करने पर हम कह देंगे कि 1/9 d/dx x स्क्वायर प्लस 1/16 d/dx y स्क्वायर बराबर d/dx 1/9, ये क्या आ जाएगा? 2x, ठीक है, प्लस के 1/16 गुणा के 2y dy अपॉन बराबर 0। ये आ गया 2x/9 बराबर प्लस 2 से कट गया 8 बार y/8 dy अपॉन
dx बराबर क्या हो गया 0। यदि x अक्ष पर है, कहाँ है, x अक्ष पर है, तो y बराबर क्या होगा, और dy अपॉन dx बराबर भी क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर भी, भाई y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, अभी आ जाएगा 2x बटे 9 प्लस के y बटे 8 गुणा के 0 और बराबर क्या आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 2x बटे 9 बराबर 0। भाई ये तो पूरे 0 हो गया, इसको इधर ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 गुणा के 9 बटे 2। भाई 9 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा, तो ये भी x बराबर भी क्या आ गया 0। जब y बराबर यानी y x अक्ष पे है तो x बराबर क्या आ गया 0। अतः तो ये रेखा तो यहाँ कोई संभव है नहीं, ये हम कह सकते हैं रेखा क्या है, मूल बिंदु से जा रही है। कहाँ जा रही है भाई, अब x y दोनों ही मान 0,0 हो गए तो कहाँ से जा रही है, मूल बिंदु से। अथवा यदि हम सीधा इसका विश्लेषण करें तो कह सकते हैं x² बटे 9 प्लस y का मान क्या रख लें इसमें 0, समीकरण नंबर 1 में। तो 0 बटे 16 बराबर कितना आ गया 1, x² बटे 9 बराबर 1 और x² बराबर आ गया 9 एकन, x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस के 3। तो यदि हमें बिंदु ज्ञात करने हैं तो बिंदु क्या आ जाएंगे, एक तो 3,0 और एक -3,0। ठीक है भाई, इसकी अंतिम रेखा है वो तो कुछ नहीं बन रही क्योंकि वो क्या है मूल बिंदु से जा रही है, और इसकी हम यदि एक काल्पनिक रेखा बनाएं, क्या बनाएं, काल्पनिक रेखा खींचे तो वो 3,0 और -3,0 से जाएगी। कब, जब बिंदु x अक्ष पर होगा, किस पर होगा, और एक बार ऐसे ही y अक्ष पर ले लेंगे तो x बराबर 0 रख लेंगे इसमें। ये तो सब आ ही गया एक बार, ये तो खत्म हो गया। इसमें एक बार रख लेंगे x बराबर 0, तो वहां से किसके मान निकल आएंगे, y के मान क्या आएंगे प्लस माइनस के 4, तो फिर क्या हो जाएगा 0,4 और 0,-4, दो बिंदु वो आ जाएंगे। यदि x अक्ष पे है तो बिंदु क्या आ गए ये वाले, और जब y अक्ष पे होगा तो क्या आ जाएंगे 0,4 और 0,-4। कब, जब हम x बराबर 0 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, और यहाँ पर इसके हमें दो बिंदु दिए हुए हैं। जो हमें बिंदु दिए होते हैं वो x, y के रूप में होते हैं। तो x का बिंदु आ गया 0 और y का आ गया 5। और यहाँ वो कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालना है और अविलंब रेखा का। बस दोनों के समीकरण में अंतर क्या है, प्रवणता का। स्पर्श रेखा की प्रवणता m होती है और अविलंब की प्रवणता -1/m हो जाएगी। बस केवल प्रवणता का अंतर है, दोनों बिंदु हमें दिए हुए हैं। तो पहले हमें प्रवणता निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, हमें दो तो बिंदु तो दिए हुए हैं x1 और y1 के मान, हमें क्या निकालना है प्रवणता। और प्रवणता निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अवकलन कर लेते हैं बेटा। अवकलन करने पर d/dxy बराबर d/dx x4 -6d/dx x3 प्लस के 13d/dx x² -10d/dx x प्लस के d/dx 5। ये आ गया हमारा dy/dx। भाई y का तो dy/dx आ गया, इसका क्या हो जाएगा 4x³ माइनस के 6 3x² प्लस के 13 मल्टीप्लाई 2x माइनस के 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस के ये आ गया 4x³ माइनस के 18x² प्लस के 26x माइनस के किसका वैल्यू dy/dx का वैल्यू। अब बेटा अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स वी कैन से दैट x = 0 और y = 5। तो यहाँ पे x = क्या रखना है
भाई बाई तो यहाँ कहीं बचा ही नहीं है, ठीक है। प्रश्नानुसार x बराबर 0 रखने तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 4 गुणा के 0 का क्यूब माइनस 18 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 26 गुणा के 0 माइनस के। ये सभी पॉइंट्स क्या हुए, 0 हो गए। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, तो हमारी प्रवणता कितनी आ गई, कोई समस्या यहाँ तक, प्रवणता आ गई -10, यानी इसको हम m का मान कह सकते हैं। m बराबर -10 और अभिलंब की प्रवणता निकालें, बराबर हो जाएगा -1 अपॉन m और m का मान कितना है -10, माइनस माइनस प्लस, तो यानी लंब की प्रवणता कितनी हो गई 1/10। अब बना लो समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस, तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5, भाई x1 और ये हो गया किसका y1 बराबर m का मान -10, x माइनस x1 का मान कितना है, तो ये आ गया y माइनस के 5 बराबर माइनस के 10x, इसको इधर ले आओ, y प्लस के 10x माइनस के 5 बराबर क्या बचा, यही हमारा क्या हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। और हमें अविलंब रेखा का निकालना है, तो अविलंब पर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर 1 माइनस के 1 अपॉन m। भाई लंब की प्रवणता लगाएंगे यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, x माइनस x1, तो y माइनस y1 का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, इक्वल टू -1 अपॉन m का वैल्यू क्या आया था 1/10 आया था, इक्वल टू x माइनस x1 का क्या हो गया 0। तो देखो इसका आ जाएगा y, इस 10 का क्या हो रहा है बेटा यहाँ भाग, इधर हो जाएगा 10 एकन 10y माइनस के 50 बराबर x एकन x, ठीक है। इस x को भी इधर ले आए या इसको इधर ले जाओ, तो हम कह सकते हैं x माइनस के 10y प्लस के 50 इक्वल टू 0, यानी हम इस 10y और 50 को इधर ले गए, तो ये हमारा क्या आ गया अविलंब रेखा का समीकरण, और ये क्या आ गया हमारा स्पर्श रेखा का। इसके सारे पार्ट्स में यही करना है, बिंदु हमें सब में दिए हुए हैं, केवल प्रवणता निकालिए और प्रवणता निकालने के पश्चात क्या करना है समीकरण बनाते जाइए बस। अविलंब का भी बनाना है प्रत्येक में और प्रत्येक में स्पर्श का भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15वां दिया है y बराबर x² माइनस के 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी एक रेखा ये वाली, तो मैं समझाता हूँ, मानो एक रेखा हो गई, इसका मान है y बराबर x² माइनस के 2x प्लस 7, ठीक है। अब इसको स्पर्श करते हुए एक रेखा गुजर रही है, तो जो रेखा स्पर्श करके जा रही है हमें इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, जबकि यहां से एक समांतर रेखा भी गुजर रही है ऐसे करके, और उस समांतर रेखा का समीकरण 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में इस वाली रेखा का समीकरण, जब ये रेखा इसके समांतर है तो दोनों की प्रवणता बराबर होगी, और वही प्रवणता इस रेखा के लिए भी होगी, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, हमें यहाँ से इससे प्रवणता निकालनी है, और प्रवणता के साथ साथ हमें यहाँ से बिंदु निकालने हैं। कौन से बिंदु, ये जो कट कर रहे हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला एक, यस। अब हमें क्या करना है, तो इससे ले लीजिए और हमें पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो हम इसको ले लें, पहले यहाँ से प्रवणता निकाल लीजिए, और प्रवणता लिया क्या करना पड़ेगा अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स, ये आ गया dy अपॉन
बराबर 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के, ये आ गया 2x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब एक तो प्रवणता ये आ गई बेटा, यहां से ले लो प्रवणता। समांतर रेखा बराबर हो गई 2x माइनस के वाई प्लस के 9 बराबर 0। इस y को हम इधर ले जाएं तो कह सकते हैं कि 2x प्लस के 9 बराबर y, या y बराबर 2x प्लस के 9 कह सकते हैं। तो y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर तो m बराबर क्या आ गया, क्या आ गया, और m बराबर और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर भी क्या होता है, होता है ना। तो मान रख दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है, m का मान कितना है 2x बराबर 2, और इधर जाके क्या हो जाएगा ये 4, 2 दूनी x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने। समीकरण नंबर 1 कौन सा है, अब यहां पर हम x का मान रखेंगे तो किसका निकल आएगा, y का। y बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा के 2 प्लस के 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 7, ये तो कैंसिल, बराबर क्या आ गया। तो हमारे बिंदु क्या आ गए बेटा, भाई 2 कॉमा, यही तो आ गए बिंदु। अब निकाल दो रेखा का समीकरण, किसका, स्पर्श रेखा का। क्या आ जाएगा, y माइनस y1 बराबर, देखिए ये आगे हमारा स्पर्श रेखा समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो y का मान y रहेगा, y1 का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, और बराबर m का मान कितना आया था 2 आ गया, और x माइनस x1 का वैल्यू कितना आया था 2। अब ये आ गया y माइनस 7, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इन सभी को एक तरफ ले आएंगे तो ये 4 माइनस का इधर प्लस का, 2x प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, 7 में से 4 गया तो क्या आ गया 3। ये आ गया हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण, और सेकंड पार्ट दिया है लंब रेखा का समीकरण। बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ये हमें एक वक्र दे रखा है, यानी समीकरण दे रखा है, और हमें 2x के मान दे रखे हैं। वो कह रहा है कि यदि ये वक्र है, यदि हम यहाँ पर x बराबर 2 रखें तो ये दोनों रेखाएं समांतर बननी चाहिए, x बराबर 2 पर भी और x बराबर माइनस। अब तो समांतर रेखाएं सिद्ध करना है हमें कि ये समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं हैं तो दोनों की प्रवणता बराबर होनी चाहिए। भाई क्वेश्चन नंबर 15 में हमने अभी तुरंत बताया है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, और प्रवणताएं बराबर होंगी तो हम पहले इसकी प्रवणता निकाल लें। और प्रवणता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन करने पर यह आ जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई बराबर 7 d अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस d अपॉन डी एक्स 11। यह आ गया dy अपॉन बराबर 7 मल्टीप्लाई 3x स्क्वेयर प्लस के 0 21x स्क्वेयर। किसका वैल्यू आ गया, यानी प्रवणता आ गई। अब यहाँ लिख लो पहले x बराबर 2 से, तो यह आ जाएगा 21 गुणा के 2 का 21 गुणा के 4 बराबर 21 चौका कितना आ गया 84। तो हम इसको m1 मान सकते हैं, प्रवणता नंबर 1। और x बराबर -2 से, तो यानी m2 बराबर आ जाएगा 21 गुणा के -2 का 21 गुणा के 2 का वर्ग, यानी 4 आ जाएगा, और वर्ग करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 21 चौका ये भी कितना आ गया, तो हम कह सकते हैं कि m1 जो है वो बराबर है किसके, m2 के। अतः रेखाएं परस्पर समांतर हैं इति सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 17,
ये कह रहा है कि y बराबर है एक्स क्यू के, y बराबर है एक्स क्यू को, जिसकी प्रवणता है वो y निर्देशांक के बराबर है। तो बिंदु ज्ञात करने, क्या ज्ञात करना है? बिंदु। अब भाई y बराबर हमें ये दे रखा है, और जो प्रवणता है इसकी प्रवणता वो y निर्देशांक के बराबर है। किसके बराबर है? y का निर्देशांक तो यही है। पहले प्रवणता निकाल लीजिए। अब कलन करने पर d/dx y बराबर d/dx एक्स क्यूब, तो यह आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 3x। तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर, किसका वैल्यू आ गया? dy/dx, यानी प्रवणता आ गई। देखो ये हमें दिया है कि प्रवणता बराबर है y निर्देशांक के, यानी कह सकते हैं कि dy/dx बराबर है किसके? y के। तो y का मान कितना था बेटा? और इसका कितना हो गया? इसको इधर ले आओ तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब अपॉन के एक्स स्क्वायर बराबर के 3, भाग में घातें घट जाती हैं। तो x बराबर कितना आ गया? 3, और x बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 का घन। तो y बराबर कितना आ गया? 27। तो हमारे बिंदु क्या आ गए बेटा? 3, 27।